तो एक कमेंट आया था कि ताल जैसा कैसे खेलना है वो आप बताइए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी प्लेयर्स अपने एक अंदाज में खेलते हैं। हमें केवल उनसे सीखना है और हमारी तरह ही खेलना है। बस आप गौर कीजिए कि सबसे बड़ी बात क्या है। सभी प्लेयर्स अपने पीसों को शुरुआत में डेवलप करते हैं, अपनी पोजीशन को अच्छा बनाते हैं और अपने किंग को सेफ रखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंटर पर अच्छा कंट्रोल बनाए रखना है और साथ में अपने पीसों को डेवलप करना है जल्दी से जल्दी, और फिर अपनी तरीके से अटैक बनाना है। आप किसी और की तरह खेलने जाओगे तो आप खुद खेल ही नहीं पाओगे। फिर आप थोड़ा खेलकर आगे जाकर कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज मैं बॉबी फिशर की गेम लाया हूँ। ये गेम 1962 में बुल्गारिया में खेली गई थी और ओपोनेंट भी बहुत माहिर है, मिग्यूएल नाइदोर्फ। आपने नाइदोर्फ ओपनिंग का नाम सुना ही होगा। तो बॉबी फिशर वाइट के साथ है और मिग्यूएल नाइदोर्फ ब्लैक के साथ। तो फिशर ने शुरुआत की थी E4 से, और अभी आप देखिए दोनों प्लेयर माहिर है तो ओपनिंग भी करेंगे एकदम फास्ट। फास्ट मतलब अपने पीसों को निकालेंगे जल्दी से जल्दी और कोई भी मूव वेस्ट नहीं जाने देंगे शुरुआत में। वैसे तो कभी भी जाने नहीं देना चाहिए, शुरुआत में या अंत में एक एक मूव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिसिलियन डिफेंस, नाइट टू F3, D6, D4, C takes D4, knight takes D4, knight to F6, knight to C3, सिसिलियन डिफेंस ओपन वेरिएशन A6, और इसे सिसिलियन डिफेंस का ओपन नाइदोर्फ वेरिएशन कहा जाता है। इस B5 स्क्वायर को कवर किया तो यहाँ पर बिशप को आने से प्रिवेंट किया। H3 और इस G4 स्क्वायर को कवर किया, बिशप और नाइट को आने से प्रिवेंट किया यहाँ पर। B5 और अपने बिशप के लिए जगह बनाई नाइदोर्फ ने। नाइट टू D5, बिशप टू D7, नाइट टेक्स नाइट चेक, जी टेक्स नाइट। तो मतलब कि जी फाइल को ओपन किया ताकि रुक को लाकर यहाँ पर अटैक कुछ बनाया जा सके फ्यूचर में। तो फिशर ने कंटिन्यू किया C4 से, बी टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, और फिशर ने किंग साइड कैसल किया। तो क्या नाइदोर्फ यहाँ पर अपने रुक को लाकर अटैक बना पाएंगे? देखते हैं, क्योंकि ये बिशप का टारगेट भी यहाँ पर G2 पर है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया D5 से और साथ में बिशप पर प्रेशर बनाया सपोर्ट के साथ। तो फिशर ने रुक टू E1 किया। तो अगर नाइदोर्फ इस बिशप को लेने जाते हैं तो फिशर भी इस बिशप को ले पाएंगे। तो नाइदोर्फ ने E5 करके कंटिन्यू किया और प्रेशर अभी नाइट पर है और साथ में बिशप पर। लेकिन बिशप को लेते हैं तो ये बिशप मिल जाएगा और रुक से बिशप को लेने के बाद ये पॉन पिन हो जाएगा, तो इस नाइट को फिर नहीं ले पाएंगे नाइदोर्फ। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि बॉबी फिशर ने क्या मूव किया होगा। तो बॉबी फिशर ने क्वीन टू A4 चेक दिया और अपने किसी भी पीस को नहीं बचाया पहले। नाइट टू D7, और एक बार वापस वीडियो पॉज करके सोचिए कि बॉबी फिशर ने क्या मूव किया होगा। तो ऐसे ही आप सीखेंगे धीरे धीरे। तो बॉबी फिशर ने अपने रुक से इस बिशप को कैप्चर किया, रुक टेक्स बिशप, और ब्लैक चाहे तो बिशप को ले सकता है और रुक को भी ले सकता है, लेकिन नाइदोर्फ ने अपने बिशप के बदले में इस रुक को कैप्चर किया ताकि बॉबी फिशर एक्सचेंज में डाउन हो जाए। और अभी साथ में नाइट पर प्रेशर है। तो फिशर ने नाइट टू F5 किया और आप देख सकते हैं कि नाइदोर्फ का किंग अभी तक सेंटर में है। बस तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां अनजाने में हो जाती है और फिर गेम बिगड़ जाती है। तो किंग अभी सेंटर में है तो ये अच्छी बात नहीं है। बिशप टू C5, नाइट टू G7 चेक,
और अभी तो कैसल भी नहीं कर पाएंगे नाइदर्फ, क्योंकि किंग हिल चुका है। अभी हिलेगा ना, किंग टू E7, नाइट टू F5 चेक, किंग टू E8। तो किंग को हिला दिया बॉबी फिशर ने, तो अभी किंग कैसल नहीं कर पाएगा, मतलब कि नाइदर्फ कैसल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये फाइल खुली हुई है, जी फाइल, तो कुछ कह नहीं सकते। और बिशप से ये पॉन पिन है, तो बॉबी फिशर ने बिशप टू E3 करके बिशप एक्सचेंज की ऑफर दी, तो ब्लैक ने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। क्वीन टू B6 और इस पॉन को पिन किया। रुक टू D1 और प्रेशर इस नाइट पर है, क्योंकि ये नाइट पिन है। रुक टू A7 और नाइट पर सपोर्ट लगाया। रुक टू D6 और प्रेशर क्वीन पर है और साथ में इस पॉन पर भी है। और आप देख सकते हैं कि अटैक की शुरुआत हो चुकी है, तो बॉबी फिशर ने अटैक बनाना शुरू कर ही दिया आखिर में। तो एकदम से नहीं बनता, देर लगती है थोड़ी। क्वीन टू D8, क्वीन टू B3 और टारगेट अभी F7 पर है। क्वीन टू C7 और बॉबी फिशर ने बिशप टेक्स F7 चेक दिया। और किंग के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है जाने के लिए, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर तो कवर है नाइट से। तो नाइदर्फ अपने किंग को F8 पर लाते हैं, तो यहाँ से बिशप टू H5 और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट होगी। और नाइदर्फ फिर अपने नाइट को हटाकर क्वीन से कंट्रोल बनाते हैं इस F7 स्क्वायर पर। तो आप सोचिए कि कैसे चेकमेट कर सकते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती होगी ऐसे। ये भी एक पजल की तरह ही है गेम। तो पहले तो क्वीन टू F7 चेक, आपको लग रहा होगा कि क्वीन चली जाएगी, लेकिन नहीं, क्वीन को यहाँ से डिफ्लेक्ट करवाना है। तो भले ही क्वीन जाती, और क्वीन से ही लेना पड़ेगा नाइदर्फ को। और क्वीन टेक्स क्वीन के बाद क्वीन का जो कंट्रोल था D8 पर वो चला जाता। तो फिर रुक टू D8 से चेक और सारे स्क्वायर्स कवर है, तो क्वीन को ही लाना पड़ेगा बीच में। और ये डायगोनल बिशप से कवर है, तो रुक टेक्स क्वीन और चेकमेट। तो एक गलती होती तो क्या लाजवाब चेकमेट आ जाता, लेकिन बहुत गहरे प्लेयर है, ऐसी गलती नहीं करते छोटी मोटी। तो किंग को F8 पर मूव नहीं किया था। तो नाइदर्फ ने अपने किंग को D8 पर मूव किया, और उसके बावजूद बॉबी फिशर ने बिशप टू E6 किया, और नाइदर्फ को यहाँ से रिजाइन ही करना पड़ा। मतलब कि नाइदर्फ ने रिजाइन कर ही दिया, क्योंकि प्रेशर अभी नाइट पर है। और कैसे बचाए इस नाइट को? अगर क्वीन को यहाँ से हटाते हैं और रुक से सपोर्ट बनाते हैं, तो भी यहाँ से क्वीन हटने के बाद क्वीन से चेक आता और रुक पर फॉर्क बनता। नाइट कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि नाइट पिन है। और ब्लैक अपने किंग को मूव करने जाता है, तो क्वीन टेक्स रुक, और आप देख सकते हैं कि प्रेशर बढ़ ही जाता। और किंग को कितना मूव करते, ये नाइट चला जाता और किंग को नहीं करते मूव। तो यहाँ पर नेक्स्ट मूव में बिशप टेक्स नाइट और क्वीन पर फॉर्क लगता और क्वीन चली जाती। और क्वीन को यहाँ पर लाते, तो भी यहाँ से नाइट चला जाता और गेम बिगड़ ही जाती। और नाइदर्फ अपनी क्वीन को लाते हैं बीच में, तो यहाँ से रुक टेक्स नाइट चेक, और किंग अगर अंदर आता है तो नाइट टू E7 से चेकमेट आ ही जाता। क्वीन इस रुक को नहीं ले पाती, क्योंकि क्वीन खुद पिन है। और नाइदर्फ अपने किंग को मूव करते यहाँ से, तो भी यहाँ से क्वीन टेक्स क्वीन और रुक टेक्स क्वीन के बाद रुक टेक्स रुक। और फिर ब्लैक के पास तो कुछ बचता ही नहीं, मतलब कि नाइदर्फ के पास
अपने रुक को निकालने की कोशिश करते हैं तो भी चेकमेट आ ही जाता, क्योंकि ये सभी स्क्वायर्स कवर है। और नाइदोर्फ अपने किंग को मूव करते चेकमेट को बचाने के लिए, तो भी ये स्क्वायर कवर है बिशप से, तो चेकमेट तो आएगा ही। तो बॉबी फिशर ने बिशप टू e6 किया और इस मूव के बाद नाइदोर्फ ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। क्वीन से चेक देते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। किंग मूव होने के बाद वापस आप देख सकते हैं कि अटैक बनेगा किंग पर, और नाइदोर्फ अपने किंग को मूव कर लेते तो भी बिशप टेक्स नाइट चेक और रुक टेक्स बिशप के बाद क्वीन टू e6 चेक, और फिर दिक्कत बढ़ जाती नाइदोर्फ की। तो नाइदोर्फ ने बिशप टू e6 के बाद रिजाइन ही कर दिया। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।